वेलकम। सो हम जो है एक्सप्लेन कर रहे थे नेटवर्क टाइप को। नेटवर्क टाइप के अंदर सिम वन एंड सिम टू को जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसके बाद की यहाँ पर जो है हमें बहुत सारी सेटिंग्स दी जाती हैं, ठीक है। अब इनको जो है हमें एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर जो है मैं फर्स्टली बता दूं कि सिम वन एंड सिम टू जी सेटिंग्स हैं, ये जो सेटिंग्स हैं इनके अंदर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये तुम जो है मैनुअली यहाँ पर कर सकते हो। बट कुछ जो न्यू मॉडल्स हैं उनके अंदर जो है ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देती हैं। सो एक जो है अगर हम इन पर रिव्यू दें तो मतलब एक मतलब फिर से वही सेम चीज़ करें तो वहाँ पर जो था फर्स्ट सेटिंग, यहाँ पर हमारी जो सेटिंग्स थी लाइक से तुम सिम को ऑन कर सकती हो या ऑफ कर सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है तुम सिम का नंबर जो नाम है वो चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि सिम वन लिखा हुआ है, सिम वन को तुम सिम टू करो, सिम थ्री करो, या फिर यहाँ पर डॉग लिख दो, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, डजन मैटर्स, वो तुम पर मैटर करता है कि लाइक तुम क्या लिखने वाले हो। उसके बाद सिम कार्ड नंबर जो होता है वो आजकल की जो न्यू मॉडल्स हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक का ऑप्शन होता है, बट इन ये जो ओल्ड फ़ोन है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो है तुम जो है यहाँ पर मैनुअल टाइप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा एक नेटवर्क टाइप का ऑप्शन था। नेटवर्क टाइप के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि लाइक तुम नेटवर्क टाइप के अंदर 3G 4G या 5G इस तरीके से तुम जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट कर सकते थे। देन यहाँ पर हमारा एक और ऑप्शन दिया जाता है जिसके अंदर तुम जो है सिम का कौन सा नेट मतलब लास्ट ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक है, उसके अंदर सिम का कौन सा मतलब कौन सी सिम है वो अपना खुद का नाम एंड वो खुद का सर्वर जो है सिलेक्ट कर देते थे। तो सिम टू के अंदर भी वही सेम टाइप से हमें ऑप्शन दिए जाते थे, ठीक है। ये वैसे तो नॉर्मली जो है कुछ फ़ोन्स के अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि अप्लाई सेम सेटिंग एज सिम वन, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ यहाँ पर तो नहीं दी गई बट यहाँ पर भी हो सकता है। बट यहाँ पर भी सेम सेटिंग्स है, जैसे कि फर्स्टली तुम सिम को अनेबल कर सकते हो, सेकंडली तुम नाम चेंज कर सकते हो, नाम कोई भी रखो, अगेन वो मैटर नहीं करता, तुम कोई भी नाम रख सकते हो। देन हमें ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड नंबर का। सिम कार्ड नंबर जो है वैसे ऑटोमेटिक होता है बट यहाँ पर मैनुअली हमें जो है टाइप करना होता है। यहाँ पर तुम कुछ गलत भी टाइप कर दो तब भी कोई इशू नहीं होता। बाकी यहाँ पर जो है हमें होता है लाइक हम अपनी जो सिम है उसका नेटवर्क टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक 3G 4G इस तरीके से। देन लास्टली हमें जो ऑप्शन दिया जाता था उसके अंदर यही है कि लाइक अपने सिम का खुद का ये जो नेटवर्क है ये सिलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये सब दोनों जो भी हमारी चीज़ें थी वो हमने एक्सप्लेन कर ली हैं। देन हमारा आता है मोबाइल डेटा। अब मोबाइल डेटा के अंदर सिंपली तुम जैसे ही मोबाइल डेटा ऑन करते हो तो आप स्क्रॉल करके मोबाइल डेटा ऑन करते हो या इस तरीके से मोबाइल डेटा ऑन करते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे भी यहाँ से जब भी अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ से आपकी सिंपली डेटा जो है वही ऑन होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर है कॉल। तो कॉल करने के बाद मतलब जब भी आप कॉल करते हैं तो आपकी फ़ोन जो है आपसे जो है पूछती है कि लाइक सिम वन से कॉल करोगे या सिम टू से। वो जो ऑप्शन हैं वो यहाँ से तुम जो है ऑटोमेटिकली अगर तुम चाहो कि लाइक तुम जब भी कॉल करो सिम वन से जाए या सिम टू से जाए तो यहाँ पर आप वो चीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपसे हमेशा ये जो है ये चीज़ें पूछती रहे, ये पूछता रहे कि लाइक सिम वन से कॉल करनी है सिम टू से कॉल करनी है, ये आपसे हमेशा पूछता रहे, ठीक है। देन जो है देन हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा इंटरनेट का, लाइक कि सिम वन में तुम इंटरनेट चलाने वाले हो या सिम टू में इंटरनेट चलाने वाले हो। वो जो चीज़ें वो यहाँ से आके आप जो है मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा यूज्ड इन दिस मंथ 1 GB पर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम दी डेटा यूजेज स्टेटस 1 मंथ। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि डेली डेटा रिमाइंडर। डेली डेटा रिमाइंडर के अंदर यहाँ पर आप जो है मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक कितनी MB या फिर GB यूज़ करने के बाद आपको एक रिमाइंडर शो होगा कि लाइक तुमने इतनी लिमिट क्रॉस कर ली है, तो तुम्हें इस तरीके से रिमाइंडर शो करेगा लाइक 10 MB है, 50 MB, 100 MB, 200, 500, 1 GB, 5 GB, 10 GB या फिर 100 GB, ठीक है। तो मैंने इसको तो ऑफ़ कर दिया डेली डेटा रिमाइंडर को, ताकि आगे डेटा सेविंग। अब डेटा सेविंग के अंदर बेसिकली ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे ही तुम इसको ऑन करते हो तुम्हें बैकग्राउंड में कुछ ऐप दिखाया जाते हैं, तो तुम उनकी जो मतलब बैकग्राउंड में जब भी आप बैक कर दोगे फ़ोन तो तब भी बैकग्राउंड में चलते हैं, तो उन ऐप्स को जो है आप यहाँ से आके फिर जो है ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लाइक वो बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे एंड वो थोड़ी बहुत डेटा जो है वो सेव करेंगे। इतनी ज़्यादा तो सेव नहीं करते बट हाँ स्टिल थोड़ी बहुत जो भी डेटा है
वो जो ये जो है सेव कर दें तो सही है, मतलब थोड़ी बहुत भी ओके है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है जो भी सेटिंग्स थी हमारी, वो हमारी सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने जो भी सेटिंग्स है वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर ली है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन की जाएंगी, बट वो फर्दर वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।